नमस्कार, मैं विष्णु लांबा। वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित संस्था वंडरलैंड के 14वें वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम श्री कल्पतरु संस्थान परिवार की ओर से मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। मुझे आज सार्वजनिक मंच पर यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न केवल पेड़ पौधों के लिए, धरती को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाने का काम जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किया गया, बल्कि जहां पर विश्व की अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां समाप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में दुर्लभ प्रजातियों का संग्रहण करके और जंगल लगाने के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वाटर पोर्ट्स लगाने का काम, बर्ड हाउस लगाने का काम, और मुझे इस अवसर पर यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। वंडरलैंड जहां पर सारी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में संकट में आ गई थी, उस समय वंडरलैंड के सहयोग से श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पुणे की गली गली में, मोहल्ले में जाकर के जहां भी संभव हो सकता था वहां पर बेजुबान पशु पक्षियों के लिए बर्ड हाउस देना, वाटर पोर्ट्स देना, समय समय पर उनमें जल की व्यवस्था निश्चित करवाना, अनाज की व्यवस्था करवाना, और हाल ही में ग्रीन लंग्स 1 पार्ट 1 के माध्यम से पुणे की तलजाई टेकड़ी पर वन उद्यान से एक भूमि, बड़ा भूभाग लेकर के हजारों पौधे, 100 से अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे संरक्षित करके लगाने का काम वंडरलैंड जैसी संस्था ने करके दिखाया है। मैं आभारी हूं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 6ठे प्रमुख के रूप में वैश्विक स्तर पर भारत की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा करके हमारा मनोबल बढ़ाने वाले, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड देने वाले हम सबके लाडले और आदरणीय नेता एरिक सोलिम साहब ने भी वंडरलैंड की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको ट्वीट करके 2 बार और पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया, और वंडरलैंड और श्री कल्पतरु संस्थान परिवार को आगे बढ़ाने का, कहीं न कहीं मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र शासन के यशस्वी वन मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार साहब ने भी हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, और इस अभियान का शुभारंभ उन्हीं के करकमलों द्वारा पोस्टर विमोचन के माध्यम से हुआ। मुझे आज सबके सामने कहते हुए ये भी प्रसन्नता हो रही है कि देश और दुनिया की 100 से अधिक बड़ी कंपनियों के साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन वंडरलैंड का कोई जवाब नहीं है। वंडरलैंड परिवार निसंदेह रूप से उन सब में सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि पर आज विराजमान है मेरी नजर में, क्योंकि वंडरलैंड सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक परिवार है जहां पर भावनाओं का सम्मान है। आदरणीय मार्टिन साहब जैसा एक बड़ा नेता, एक बड़ा उद्योगपति विदेश से आकर के, नीदरलैंड से आकर के पुणे शहर में और हमारे जो सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच पेड़ लगाए, हमारे ग्रीन लंग्स अभियान की सराहना करे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तब हुआ जब हमारे बीच में एक भाषा का आदान प्रदान नहीं था। मैं आप सब लोगों से वंडरलैंड परिवार के इस बहुत ही शानदार जलसे के बीच, जो वैश्विक स्तर की प्रतिष्ठित संस्था है, उसके बीच आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि ग्रीन लंग्स पार्ट 2 के माध्यम से भी एक बहुत ही अद्भुत मानव निर्मित जंगल का निर्माण और आने वाली गर्मियों में फिर वही पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के संरक्षण की पूरा काम करने का जो बीड़ा हमने पहले उठाया था उसे फिर उठाएंगे। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से आदरणीय रश्मि चेतन जी का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी अधिकारी वंडरलैंड परिवार में ऐसा सदस्य होना गौरव का विषय है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।